हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका h अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1। और ये h अपॉन 2 पाई को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं h बार से, विच इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई इंटू l इंटू एल प्लस 1। ठीक है, अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1। अब आगे बात करते हैं डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि l इज इक्वल टू 0 पे s होता है, l इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होता है p ऑर्बिटल होता है, 2 पे d होता है और 3 पे क्या होता है f ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या होगा, l का 2 हो जाएगा, तो यहाँ बस वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h रूट अंडर रूट 2 प्लस 1 3 3 इंटू 2 6 यानी अंडर रूट 6h। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा b होगा। और ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन AIPMP 2015 में पूछा गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0। देखिए n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब एजिमुथल या ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर और उसके बाद ml का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें ऑप्शन दे रखा है a b c d। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसे। देखिए n इज इक्वल टू 3 है, तो l का वैल्यू क्या होगा 0 1 2। ठीक है, और m का वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग इसके 0 और इसके कोरस्पॉन्डिंग -1 0 और फिर 1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग -2 -1 0 1 2। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू 3 होना चाहिए और l इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ से हम ले लेंगे आपका n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और ml का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका 0। तो कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, ऑर्बिटल तो n इज इक्वल टू 3 इतने सारे हैं, लेकिन जब हमारा स्पेसिफाइड है, ठीक है, कि n इज इक्वल टू 3 पे l का वैल्यू 1 होना चाहिए और ml का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑर्बिटल कितना दिख रहा है आपका, यहाँ पे जो बॉक्स है वो कौन सा है, 1 है, तो आंसर क्या होगा a होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ स्पेसिफाइड है। बस n इज इक्वल टू 3 दिया होता और नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछता तो हम सबको काउंट कर लेते। ठीक है, 1 3 4 4 और 5 9। ठीक है, लेकिन यहाँ n इज इक्वल टू 3 पे l इज इक्वल टू 1 स्पेसिफाइड था, यानी इन दोनों को छोड़ देंगे। जब हम ml पे आएंगे तो इसमें भी स्पेसिफाइड है, 0 वाला कितना है तो एक ही है, इसलिए आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो नीट में, मेडिकल एंट्रेंसेस में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। जूल में एनर्जी को निकालना है कोरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, जिसमें वैल्यू दे रखा है प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फार्मूला में यूज होगा 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड और स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये a b c d 4 ऑप्शन है। ठीक है, एनर्जी पूछा है, एनर्जी का जो फार्मूला है हमें पता है E इज इक्वल टू h न्यू होता है व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है। देखिए यहाँ पे h का वैल्यू दे रखा है आपको, c का भी वैल्यू दे रखा है और लैम्डा का भी वैल्यू दे रखा है इन नैनोमीटर, जिसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं 6.63 into 10⁻34 into 3 into 10⁻8 डिवाइडेड बाय 45 नैनोमीटर है, तो 45 into 10⁻9 मीटर में हो जाएगा, यानी सारी चीजें किसमें आ गया आपका जूल में आ गया। ठीक है, जूल सेकंड यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ मीटर पर सेकंड आएगा और यहाँ मीटर आएगा। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल किया, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचेगा क्या आपका जूल बच जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो ये 315 जब 45 हो जाएगा, यानी अपना यहाँ पे बचा 6.63 into 10⁻, देखिए -34 और +8 है, इसको सॉल्व करेंगे -26 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15 into 10⁻⁹
ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले पावर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर जाकर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे -17 आएगा। यहाँ क्या बचा आपका 6.63 डिवाइडेड बाई 15। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 0.442 इंटू 10⁻⁻17 जूल, या फिर डेसिमल को एक को इधर ले जाएंगे तो 4.42 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 6.67 ये भी नहीं है, पावर देखिए ये भी नहीं है, ये ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Be+2 is isoelectronic with which of the following ions? सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, B+2 में बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। B की जब बात करते हैं तो 4 एटॉमिक नंबर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और B+ की जब बात करते हैं, प्लस मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और B+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा आयन है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो अगर हाइड्रोजन की देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन प्लस का जब देखते हैं तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जबकि लिथियम की बात करते हैं तो Li का कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन, और Li प्लस करेंगे, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बचा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बी होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम मतलब 11 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। Na+ यानी आयंस में जब देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। Mg+2 का देखें, Mg का देखें 12 होता है, Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी Mg कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा आपका? Li होगा, Li+ होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक दूसरे से है। ठीक है, जबकि हम सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें इन दोनों में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये भी आपका AITMT में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? n is equal to 3। ठीक है, शेल नंबर दे रखा है, सब शेल नंबर दे रखा है, उसके बाद आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दे रखा है। ठीक है, इसमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस क्वांटम नंबर। ठीक है, n is equal to 3 है। ठीक है, तो l का वैल्यू जो होगा वो क्या क्या हो सकता है आपका? 0, 1, 2, और m का जो वैल्यू हो सकता है यहाँ 0 हो सकता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग -1, 0 और 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग -2, -1, 0, 1, और फिर क्या आ जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे n is equal to 3 हो गया, उसके बाद l is equal to 1, इन्हें और इन्हें छोड़ देना है क्योंकि क्वेश्चन में इनकी बात ही नहीं हो रही। उसके बाद n is equal to -1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे, और जब n की वैल्यू आएंगे तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या देखना है? -1। तो -1 एक बॉक्स, एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, हमें यही बताना है n is equal to 3 और n is equal to 3 के कोरस्पॉन्डिंग l का वैल्यू 1 होना चाहिए। l का वैल्यू 1 आएगा तो m उसमें l के वैल्यू में 1 से उस वैल्यू में m का वैल्यू -1 होना चाहिए, तो एक बॉक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि ये p और ऑर्बिटल है, इसमें ये हो जाएगा -1, 0, 1, तो एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, तो आंसर विल बी 2। और ये नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, इसे अगर ध्यान से आप करें तो कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस तो आसानी से आते हैं और इजी आते हैं, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुबिडियम एटम व्हिच हैज एटॉमिक नंबर 37 इज। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, उसके क्वांटम नंबर्स के बारे में, कौन सा होगा इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल में गया है, किस सब शेल में गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रुबिडियम का हम क्या करते हैं, आपका रुबिडियम, ठीक है, विच है Z is equal to 37। इसका हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को याद होगा क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर 30 तक हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा था, यानी ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके 30 आ गए। इसके बाद कैसे करना है आपको याद है तो सही है, 4p6 आएगा, उसके बाद 5s1 आ जाएगा। ठीक है, 5x1 कैसे है, देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, फिर p आता है, 3d के बाद डायरेक्ट 4p आता है, p में मैक्सिमम 6 आता है, 36 हो गया, उसके बाद 4p के बाद 5s आता है। ठीक है, तो ये जो 5s आ गया यानी 37 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एटम, आयंस विल बी कह लीजिए। ठीक है, लास्ट शेल कौन सा है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्या दे रखा हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसी के क्वांटम नंबर की बात करेंगे हम। ठीक है, चारों के चारों वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए यहाँ है 5s1। 5s1 की जब बात करते हैं तो n = यहाँ क्या है 5 है, s है, इस वजह से l = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। s अगर l = 0 है, जैसे कि आप लोगों को पता है l = 0 है तो m l पे डिपेंड करता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन है, s का वैल्यू क्या हो जाएगा +½ ले लीजिए या -½ ले लीजिए। ठीक है, +½ और -½ ये अपने रेफरेंस लेते हैं पूरे क्वेश्चन, मतलब सारे ऑप्शन में +½ दे रखा है, हमने +½ पिक कर लिया, तो अपना वैल्यू क्या है 5,0,0,+½ यानी आंसर विल बी। ठीक है, अगर बड़े से बड़े एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, वो चीजें याद रखिए जो मैंने बताया था। ये 2s2 भी लिख दीजिए, ये 3s3 भी लिख दीजिए, और ये 3d लिख दीजिए, यहाँ 4s 4p 4d और 4f लिख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ 5s लिख लीजिए, 5p लिख लीजिए, 5d लिख लीजिए। सबसे पहले s में जाएगा, s में गया, फिर उसके बाद 2s में जाएगा, 2s में गया, फिर 2p में जाएगा तो 2p, और उसके बाद 3s में जाएगा, फिर 3s के बाद 3p में जाएगा, देखिए 3p में जाएगा, 3p के बाद 4s में जाएगा, 3p के बाद 4s में गया, उसके बाद देखिए 3d में जाएगा, 3d में गया, उसके बाद 4p में जाएगा, 4p में जाएगा, उसके बाद 5s, उसके बाद जब देखेंगे 4d 5p। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, और ये भी नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद l = 3 एंड n = 4। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, n = 4 है यानी 4। ठीक है, l = 3 है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, l के 0 पे s होता है, ठीक है, l के 1 पे p होता है, l के 2 पे d होता है, l के 3 पे क्या हो जाता है f हो जाता है, यानी 4f। और हमें ऐसे पता है आप लोगों को कि 4f की जब बात होती है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। n = आपका क्या है 4 है, l का वैल्यू क्या है 3 है। l का वैल्यू अगर 3 है तो इसके कोरिस्पोंडिंग m का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी टोटल ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गए, और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन। तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। ठीक है, देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जब बात करते हैं OAM लिख देता हूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π √of l × l + 1। ठीक है, h/2π। अब देखिए यहां बात करते हैं p इलेक्ट्रॉन की, तो p इलेक्ट्रॉन पे यानी l = 0 पे s, l = 1 पे क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तो यहां l का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 × 1 + 1, यानी h अपॉन में आ जाएगा आपका 2π, और √of ये क्या हो जाएगा 1 + 1 √2, यानी यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वो आ गया √2। ठीक है, √2 × h/2π, और ऐसा कुछ ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर देंगे, √2 × h/2π × √2/√2। अब ये √2 × √2 क्या होगा 2h अपॉन ये क्या हो जाएगा 2√2π, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा h/√2π, यानी आंसर विल बी A।
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएं, p इलेक्ट्रॉन मतलब L = 1 हो जाएगा। यहाँ पे √2 आंसर क्या है, √2h/2 इसको हमने रैशनलाइज किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे √2 × √2 2h, ठीक है, और ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि हमें 4th एनर्जी लेवल दे रखा है, यानी n = 4 दे रखा है, और हमें एटॉमिक ऑर्बिटल बताना है, ठीक है। n = 4 पे l का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3, बहुत इजी है ये, पहले भी क्वेश्चन में इस टाइप का करा रखा हूँ। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आ रखे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में बेसिकली उसी का करा रहा हूँ। l = क्या होगा, 0 1 2 3। अब m का वैल्यू क्या होगा, 0 पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -1 0 1 हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2, और इस पे क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी ये क्या होगा 7 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी टोटल को ऐड करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होगा n = 4 पे 16 हो जाएगा। इस पे मैंने एक आप लोगों को फॉर्मूला भी बता रखा हूँ, इजीली आप लोग वो भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है, डायरेक्ट कर दीजिए, 4 × 4 का स्क्वायर 16। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, which of the following is not permissible arrangement of electron in an atom or which is possible or not possible for an atom, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे ऑप्शन देख के हम बताते हैं, ठीक है, ऑप्शन को रीड करेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी देखेंगे, पॉसिबिलिटी है या नहीं, ठीक है। n = 5 पे l = 3 पॉसिबल है, जाहिर सी बात है, l जो होता है n पे डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है, अगर n = 5 है तो l का वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो इसमें 3 पॉसिबल है। अगर l = 3 है तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपका, -3 -2, ठीक है, -1 0 भी आता है, तो ये भी पॉसिबल है, और इसका वैल्यू तो हो ही सकता है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आते हैं हम, n = 3 l = 2। अगर n = 3 है तो l का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2, n से एक कम होना चाहिए, यानी ये भी पॉसिबल है। m की जब बात करते हैं तो m जो होता है l पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, -l to +l, यानी -2 -1 0 1 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -1 -2 सॉरी -2, तो इसमें -2 भी है, ये भी पॉसिबल है, s का वैल्यू भी पॉसिबल है, प्लस ऑफ या माइनस ऑफ। d की बात करते हैं, n = 4 है तो l = 0 पॉसिबल है, क्योंकि जब l शुरू ही होगा 0 1 2 3 तक जाएगा, ठीक है, तो 0 है उसमें, अगर l का वैल्यू 0 है तो n = 0 हो सकता है, और s = प्लस ऑफ। जब हम b की बात करते हैं, ठीक है, n = 3 है, l = 2 पॉसिबल है, क्योंकि देखिए n = 3 है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2, यही होगा, यानी l = 2 पॉसिबल है। अब यहाँ पे m की जब बात करते हैं तो क्या m का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -l से +l तक, l से बड़ा नहीं हो सकता, नेगेटिव में हो सकता है, 0 आएगा बीच में, फिर उसके बराबर हो सकता है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, -1 0 और फिर 1 आ जाएगा, -2 -1 0 1 2, ठीक है, इसमें m = -3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, और विच इज परमिसिबल नहीं है, परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नहीं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पर बेस्ड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो इक्वल है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताना ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए अब हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से वहां पे एक इक्वेशन बनता है, डेल्टा x डॉट डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, h/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेल्टा x जो है वो डेल्टा p के बराबर है, ठीक है, ये तो गिवन है आपका। अब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा p डॉट डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 which is equal to डेल्टा p का स्क्वायर is equal to h/4, यही होगा ना। अब देखिए डेल्टा p अंडर रूट ऑफ h/4, आगे बढ़ते हैं,
डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 है तो 1/2 हो जाएगा आपका, और अंडर रूट ऑफ एच अपॉन पाई यहाँ पे आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, हमें निकालना क्या, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। हम फॉर्मूला लगा देंगे m डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ h अपॉन पाई, यानी डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये m यहाँ आ जाएगा और दिस विल बी योर आंसर। डेल्टा v का मतलब क्या हो गया आपका, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2m इनटू अंडर रूट ऑफ h अपॉन पाई, दिस विल बी योर आंसर। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल्टा x डॉट डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p गिवन है, तो डेल्टा x के जगह डेल्टा p रख देंगे, डेल्टा p इनटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा p स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आएगा, यहाँ पे इजीली फिर सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा p इज इक्वल टू 4 का 1/2 अंडर रूट ऑफ h अपॉन पाई, और डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इनटू डेल्टा v इज इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड पे, और डेल्टा v इज इक्वल टू m डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, यहाँ दो क्वेश्चन लिखा हूं मैं। द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO, ये क्वेश्चन अब आप लोगों से इजीली हो जाएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में दे रखा है CO, सबसे पहले इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, और ऑक्सीजन का 8, तो ये क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ऑप्शन से ये पिक आउट करना है आपको कि 14 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, ठीक है। N2 प्लस, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो दो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी को, तो ये 13 इलेक्ट्रॉन है, ये तो नहीं है। O2 माइनस, ठीक है। एक ऑक्सीजन में 8, तो 8 2 16 और माइनस है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका नेगेटिव चार्ज आता है, जो देता है उसका पॉजिटिव, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। N2 माइनस 7 2 14 और एक 15, बचा क्या ये। अब इसका भी चेक कर लेते हैं। कार्बन का कितना होगा 6, और नाइट्रोजन का 7, और एक इलेक्ट्रॉन और लिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी CO इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Cn-, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल इज, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1, ठीक है। अब ये जो l का वैल्यू है वो 4s में क्या होगा, क्योंकि ये s है तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो h अपॉन 2 पाई, और ये अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 1, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा 4s ऑर्बिटल में 0 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे। इस चैप्टर में कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।